एक दूर दराज बादशाही में, जहां पहाड़ों पर बर्फ चमकती थी और जंगलों में खामोशी भी जिंदा महसूस होती थी, वहां एक रात ऐसी आई जो तकदीर को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात आसमान पर सितारे धीमे धीमे झिलमिल रहे थे, जैसे कोई पुरानी दुआ जमीन तक उतरने वाली हो। महल के अंदर रोशनी और उम्मीद साथ साथ सांस ले रही थी, क्योंकि उस पल एक नई जिंदगी दुनिया में आने वाली थी। मलिका, जो लंबे अरसे से ख्वाहिशों और इंतजार के बोझ तले जी रही थी, उस रात एक बेटी की मां बनी। बच्ची की पैदाइश के साथ ही महल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसका जिस्म बर्फ जैसा सफ़ेद था, होंठ खून की तरह सुर्ख और बाल गहरी स्याही जैसे रात की तन्हाई। मलिका ने कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और महसूस किया कि उसकी एक पुरानी दुआ पूरी हो चुकी है। मगर इस खुशी के साथ ही वक्त ने अपनी सख्ती भी दिखा दी। कुछ ही अरसे बाद, जब महल अभी इस नई खुशी को समझने की कोशिश कर रहा था, मलिका की सांसें धीरे धीरे खामोश हो गईं। महल की दीवारें, जो पहले हंस रही थी, अब गम के बोझ से झुक सी गईं। बादशाह के लिए ये जख्म गहरा था और उसकी आंखों में एक ऐसी तन्हाई उतर आई जो किसी से बांटना मुश्किल थी। छोटी सी शहजादी, जो अब माँ के बगैर रह गई थी, खुद से बेखबर अपनी किस्मत की राहों पर आगे बढ़ रही थी। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने अपनी बादशाही और बेटी दोनों के लिए एक नया सहारा तलाश किया। एक नई मलिका महल में आई, जिसकी खूबसूरती देखकर लोग हैरान रह जाते थे। उसका चेहरा हसीन था, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो दिल को सुकून देने के बजाय बेचैन कर देती थी। महल फिर से रोशन हुआ, लेकिन इस रोशनी के पीछे अंधेरे का एक गहरा साया छुपकर बैठा था। नई मलिका का दिल सिर्फ अपनी खूबसूरती के गिर्द घूमता था। उसके लिए दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि वो सबसे हसीन हो। महल के एक छुपे हुए कमरे में उसका एक पुरअसरार साथी था, एक आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं, हकीकत भी दिखाता था। हर दिन मलिका उस आईने के सामने खड़ी होती और उसके जवाब पर अपनी तसल्ली ढूंढती। जब तक आईना उसे सबसे खूबसूरत कहता रहा, मलिका का दिल मुतमईन रहा। इसी दौरान शहजादी बड़ी होती गई। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक ऐसी चमक उभरने लगी जो बिना बोले सब कुछ कह देती थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ रंग और नक्श तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसके रवैये और नरमी में भी छुपी हुई थी। महल के लोग उसे देखकर महसूस करते कि जैसे सुबह की पहली रोशनी सामने खड़ी हो। मगर हर रोशनी के साथ एक साया भी होता है। एक दिन आईने ने वो बात कह दी जो सालों से छुपकर बढ़ रही थी, वो सच जो मलिका के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उस पल के बाद महल की हवा बदलने लगी। खामोश दीवारों ने भी खतरा महसूस किया और शहजादी की मासूम जिंदगी पर अनजाने अंदेशों का बोझ उतरने लगा। इस बादशाही में अब सब कुछ वैसा नहीं रहने वाला था जैसा दिख रहा था, क्योंकि हुस्न के साथ हसद भी जाग चुका था और तकदीर अपना अगला कदम रखने वाली थी। आने वाले लम्हों में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो सिर्फ एक जिंदगी ही नहीं, पूरी कहानी का रुख बदल देगा। जब शहजादी घने जंगल के अंधेरों में कदम रखती हुई आगे बढ़ी, तो रात अपनी पूरी गहराई के साथ उसके गिर्द लपटने लगी। दरख्तों की शाखें आपस में उलझकर आसमान को छुपा रही थीं और ज़मीन पर परियों जैसी चमक रखने वाली जुगनुओं की रोशनी भी अब कमज़ोर पड़ रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत भी जाग रही थी, जैसे जंगल खुद उसे आगे बढ़ने का इशारा दे रहा हो। शहजादी ने पहली दफ़ा महसूस किया कि दुनिया सिर्फ महलों और बागों तक महदूद नहीं, जंगल जिंदा था, सांस लेता हुआ अपनी पुरानी कहानियों को हवा के जरिए फैला रहा था। कभी किसी जानवर की हल्की सी आहट सुनाई देती, कभी पत्तों की सरसराहट उसे रुकने पर मजबूर कर देती, मगर हर बार जब डर उसके करीब आता, उसकी मासूम उम्मीद उसे संभाल लेती। थकान धीरे धीरे उसके जिस्म पर हावी होने लगी। नरम पांव पत्थरों और जड़ों से टकराकर जख्मी हो चुके थे और सांस बोझल होती जा रही थी। जंगल की ठंडक रात के साथ बढ़ती जा रही थी और शहजादी ने महसूस किया कि अगर उसे पनाह ना मिली तो अंधेरा उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेगा। इसी बेचैनी के आलम में दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी चमकी। ये रोशनी ना तो शहर की थी और ना ही किसी किला की, ये कुछ और थी, नर्म और पुरअसरार। शहजादी ने अपनी बाकी बची ताकत जमा की और उस सिमत चल पड़ी।
जैसे जैसे वो करीब होती गई, दरख्तों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी का खाका बाजे होता गया। झोंपड़ी के गिर्द फूल उगे हुए थे और उसकी खिड़कियों से रोशनी बाहर टपक रही थी, जैसे अंधेरों को चैलेंज कर रही हो। शहजादी ने झोंपड़ी के करीब रुककर गहरी सांस ली। इस जगह में एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये घर जंगल का हिस्सा हो और जंगल इसका हिफाजती पहरेदार। दरवाज़ा बंद था, लेकिन कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। थकान और भूख ने आखिरकार उसके डर पर काबू पा लिया और वो धीरे से अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर और भी हैरत अंगेज था। छोटी छोटी चीज़ें अपनी जगह पर सजी हुई थीं, जैसे यहाँ रहने वाले लोग बहुत सादगी और कायम तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारते हों। छोटी कुर्सियाँ, नन्हे बर्तन और दीवारों पर लटकी हुई चीज़ें ये बताती थीं कि ये घर आम नहीं। शहजादी ने महसूस किया कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। भूख और थकान ने उसे कुछ लम्हों के लिए होश से बेखबर कर दिया। उसने थोड़ा सा खाना देखा जो रखा हुआ था और बिना ज़्यादा सोचे वो उसे चखने लगी। फिर उसने एक कोने में छोटी सी चारपाई देखी और वहीं लेटकर आंखें बंद कर लीं। जंगल की आवाज़ें अब दूर महसूस हो रही थीं, जैसे किसी ने उसके गिर्द हिफाजती दायरा बना दिया हो। मगर जंगल कभी खामोश नहीं होता। रात के आखिरी पहर में जब चांद बुलंदी पर पहुंच चुका था, झोंपड़ी के बाहर हल्की सी हरकत महसूस हुई। छोटी छोटी परछाइयां दरख्तों के दरमियान हिलती हुई नजर आने लगीं। ये परछाइयां खौफनाक नहीं थीं, मगर पुरस्रार जरूर थीं। जंगल के रहने वाले अपनी रोज की जिंदगी से लौट रहे थे और उनके लिए ये घर सिर्फ पनाह नहीं, बल्कि पहचान था। शहजादी गहरी नींद में थी, बेखबर कि उसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है। ये वो जगह थी जहां उसे पहली दफ़ा अपनी असली आज़ादी का एहसास होना था, मगर साथ ही नए इम्तिहान भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। झोंपड़ी के बाहर जंगल की हवा तेज़ हो चली थी और दरख्तों के पत्ते जैसे आपस में कोई पुराना राज बांट रहे हों। इसी वक्त दूर महल में हसद की आग अभी बुझी नहीं थी। आईने के सच ने मलका के दिल को और भी सख्त कर दिया था। जंगल के इस कोने तक भी उसके इरादों की लहर पहुंचने वाली थी, लेकिन इस राज से शहजादी अभी अनजान थी। वो सिर्फ इतना महसूस कर रही थी कि जिंदगी उसे किसी नए रास्ते पर ले आई है, जहां हर कदम एक नई कहानी लिखने वाला है। रात अपनी आखिरी सांस ले रही थी और सुबह की पहली रोशनी जंगल के किनारे पर उभरने लगी। इसी रोशनी के साथ शहजादी की जिंदगी में नए चेहरे, नए रिश्ते और नए खतरे दाखिल होने वाले थे। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था कि ये छोटी सी झोंपड़ी वाकई उसके लिए पनाह है या सिर्फ एक और इम्तिहान का आगाज। जंगल की सुबह धीरे धीरे अपनी पूरी रोशनी के साथ जाग रही थी, लेकिन इस रोशनी के नीचे खतरा अभी जिंदा था। शहजादी ने छोटी सी झोंपड़ी में रहकर पहली दफ़ा महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, बल्कि संभल कर जीने का फ़न भी सिखाती है। दिन गुजरने लगे और जंगल के कवानीन उस पर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। हर दरख्त, हर पत्थर और हर हवा का झोंका जैसे उसे अपनी ज़बान में कुछ कह रहा हो। शहजादी अपनी मासूमियत के साथ इस नई जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। सुबह की रोशनी में जंगल के रंग और गहरे हो जाते और शाम को साए लंबे होकर खामोश कहानियां बुनने लगते। वो महलों की चमक से दूर थी, लेकिन यहाँ उसे एक और किस्म की रोशनी मिल रही थी जो दिल को सुकून देती थी। फिर भी हर खुशी के साथ एक अनजाना सा खौफ उसके साथ रहता, जैसे कुछ दूर से उसे देख रहा हो। इसी दौरान दूर महल में हसद अपनी नई शक्ल इख्तियार कर चुका था। आईना फिर से अपना सच दिखाने लगा और इस बार उस सच ने मलिका के दिल में आग भर दी। उसके लिए ये बात कबूल करना नामुमकिन थी कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे का नाम नहीं, बल्कि दिल की सफाई का भी असर होता है। उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि जो चीज़ उससे आगे निकल जाए उसे मिटा देना ही बेहतर होता है। मलिका ने अपनी चालाकियों को नया लिबास पहनाया। इस बार उसका इरादा सीधा और ख़तरनाक था, लेकिन उसने समझ लिया था कि ताकत सिर्फ हुक्म देने में नहीं, बल्कि छुपकर वार करने में भी होती है। महल के खामोश कमरों में पुरानी किताबें खुलीं और राज जो सालों से बंद थे हवा में फैलने लगे। जादू अब सिर्फ आईने तक महदूद नहीं रहा था। जंगल की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। शहजादी को लगता था कि वो महफूज है, कि शायद किस्मत ने उस पर रहम कर लिया है, लेकिन किस्मत कभी अपने पत्ते खुले तौर पर नहीं खेलती। एक दिन हवा का रुख बदला और जंगल के रंग में एक अजीब सी भारीपन आ गया।
परिंदों की आवाज़ें कम हो गईं और फूल जो रोज़ खिलते थे उस दिन झुके हुए महसूस हुए। शहज़ादी ने इस तब्दीली को महसूस किया, लेकिन उसके लिए इसका मतलब वाज़ेह नहीं था। उसके दिल में सिर्फ इतना ख्याल आया कि शायद ये भी जंगल का कोई इम्तिहान है। उसने अपनी मासूम उम्मीद को मजबूती से थाम लिया, बिना ये जाने कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। जंगल के रास्ते पर एक अनजानी सी आहट उभर रही थी, जो हर गुजरते दिन के साथ करीब आ रही थी। मलिका ने अपनी पहली चाल चल दी। उसने अपनी शक्ल और पहचान को छुपाकर दुनिया के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप इख्तियार किया। इस रूप में न हुक्मरानी की शान थी और न ही हसद की झलक, सिर्फ एक आम सी सूरत जो भरोसे के करीब लगती थी। उसके हाथ में जादू सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं, चीज़ों का भी था, जो देखने में बेखतर लगती थी मगर अंदर से जहर से भरी होती थी। जंगल के रास्तों पर यह नया किरदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। हर कदम सोचा समझा था और हर सांस में एक मकसद छुपा हुआ था। इस सफ़र में वक्त जैसे धीमा हो गया, जैसे हर चीज़ खुद भी इस मुलाकात का इंतज़ार कर रही हो। जंगल ने कई दफ़ा खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ जादू इतना पुराना होता है कि फितरत भी उसे पहचान कर खामोश हो जाती है। शहजादी की जिंदगी एक नुक्ते पर आकर रुक सी गई, जहां हर खुशी के साथ एक साया जुड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो उसके करीब आने की कोशिश में है। ये एहसास न सिर्फ उसके कदम रोकता था, बल्कि उसके दिल को भी बेचैन करता था। फिर भी उसके चेहरे पर वही मासूम सा सुकून था जो उसे बाकी दुनिया से अलग करता था। रात एक बार फिर जंगल पर छा रही थी और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ गवाह बनने वाला था। दो रास्ते धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, बिना ये जाने कि उनका मिलना किस अंजाम की तरफ ले जाएगा। एक तरफ मासूमियत थी जो सिर्फ जीना चाहती थी, और दूसरी तरफ हसद था जो सिर्फ जीत चाहता था। इस लम्हे पर कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। अब जो होने वाला था वो सिर्फ एक चाल नहीं, बल्कि तकदीर का इम्तिहान था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि शहजादी क्या करेगी, बल्कि ये भी कि सच और धोखा जब आमने सामने आएंगे तो कौन सा रूप ज्यादा ताकतवर साबित होगा। चांदनी से भरी रात जंगल पर ठहरी हुई थी, जैसे वक्त खुद सांस लेना भूल गया हो। शीशे के ताबूत के गिर्द खामोशी का एक दायरा था, जहां हर पत्ता, हर हवा का झोंका और हर चमकता सितारा एक ही लम्हे का इंतजार कर रहा था। शहजादी बिल्कुल पुरसुकून लेटी हुई थी, जैसे गहरी नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया हो। उसके चेहरे पर वही मासूम नरमी थी जो जिंदगी में भी उसकी पहचान रही थी। शीशे के करीब खड़े लोगों के दिल बोझल थे। जंगल जो कभी उसकी पनाह बना था, अब उसकी खामोशी का गवाह बन चुका था। इसी खामोशी के दरमियान एक नया कदम आगे बढ़ा। अजनबी मुसाफिर जो दूर दराज सफ़र के बाद यहाँ पहुँचा था, इस मंजर से गहरा असर महसूस कर रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक हसीन चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसी रोशनी थी जो अंधेरों के बावजूद बुझी नहीं थी। जब शीशे के ताबूत को हल्का सा हरकत मिली तो जंगल की हवा भी जैसे रुक सी गई। इस हरकत के साथ ही किस्मत ने अपना पुराना बंद दरवाज़ा खोला। शहजादी के होंठों से जहर का असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, और वो जो चीज़ उसकी सांस को रोके हुए थी, अब अपनी ताकत खो चुकी थी। ये कोई अचानक करिश्मा नहीं था, बल्कि सच्चाई और नरमी का वो असर था जो झूठ और नफ़रत से ज़्यादा मजबूत होता है। पल भर के लिए सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ था। फिर जैसे सुबह की पहली रोशनी रात के पर्दे को चीर कर निकलती है, शहजादी की जिंदगी भी वापस लौट आई। उसकी सांस ने नया रास्ता लिया, और रंग जो कुछ देर पहले फीके पड़ गए थे, वापस अपनी चमक में आ गए। जंगल जो गम में झुका हुआ था, अब फिर से जिंदा महसूस होने लगा। इस पल के साथ ही कहानी का वो हिस्सा भी अपने अंजाम के करीब पहुंच गया जो नफरत से लिखा गया था। दूर महल में, जहां हसद ने अपनी हुक्मरानी कायम कर रखी थी, सच ने आखिरकार अपना बोझ दिखा दिया। जो खूबसूरती सिर्फ शीशे और आईने तक महदूद थी, वो अपनी बुनियाद से हिल चुकी थी। नफरत जो दूसरों को मिटाने से ताकत हासिल करना चाहती थी, खुद अपने बोझ तले दब गई। शहजादी के लिए ये सिर्फ जिंदगी का वापस मिलना नहीं था, बल्कि एक नई समझ भी थी। उसने देखा कि असल खूबसूरती उस नरमी में है जो मुश्किल वक्त में भी दिल को सख्त नहीं होने देती। जंगल, छोटी सी झोंपड़ी और वो लोग जो उसके साथ खड़े थे, सब उसके सफ़र का हिस्सा बन चुके थे। ये सफ़र उसे बता गया कि सच्चाई और रहमत कभी ज़ाया नहीं जाती। जब सुबह पूरी तरह फैल चुकी तो दुनिया ने एक नया दिन देखा। शहजादी ने इस नई रोशनी के साथ अपनी ज़िंदगी का नया मकसद महसूस किया।
उसके लिए अब महल सिर्फ पत्थर और दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जहां इंसाफ, नरमी और सच्चाई को ताकत समझा जाता है। सफ़र का इख्तिताम एक वापसी पर हुआ, लेकिन ये वापसी पहले जैसी नहीं थी। अब साथ सिर्फ ताज और तख्त नहीं थे, बल्कि जंगल की सीख और गम के लम्हों की यादें भी थीं। शहजादी के कदम जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़े तो उसके साथ एक पूरी कहानी चल रही थी, जो दर्द से शुरू हुई थी और उम्मीद पर ख़त्म हुई थी। इस कहानी का नतीजा किसी एक जीत या हार में नहीं, बल्कि इस सच में छुपा था कि जो दिल दूसरों के लिए जगह रखता है वो कभी खाली नहीं होता। वक्त गुजर जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन नरमी और सच्चाई अपनी रोशनी छोड़ जाती हैं, और इसी रोशनी में शहजादी की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बनकर रह गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।